जय श्री राम फ्रेंड्स। आज मुझे जाना है अपने मायके। मेरे दादाजी का आज श्राद्ध है। मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, इसीलिए थोड़ी जल्दी जल्दी कर रही हूँ, लेकिन रूम ऑर्गेनाइज़ करके जाना भी बहुत ज़रूरी है, सो दैट मैं आऊँ तो मुझे घर साफ़ मिले और मैं आकर थोड़ा सा रिलैक्स कर पाऊँ, थोड़ी देर बैठ पाऊँ, ईजी हो जाऊँ। उफ, हड़बड़ में गड़बड़। दुपट्टा ले रही थी तो पीछे ड्रेसिंग टेबल पर कुछ रखा हुआ था, वो उलट गया। उसे उठाकर जल्दी जल्दी मैं लाइट्स फैन ऑफ करती हूँ और लॉक करके निकल रही हूँ मैं। और जाते जाते ये थोड़े बहुत जो काम हमेशा रह ही जाते हैं, एंड टाइम पर याद आता है कि अरे ये भी करना था, बस वही करके मैं जल्दी से नीचे उतर गई। नीचे हैरी वेट कर रहा था मेरा और मैं हो गई बाइक पर सवार। हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी और ये जो सीधा आपको दिख रहा है सामने, वो है हरी सभा। ये हरी सभा है, ये है राधा कृष्ण मंदिर। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से टिकट कटवाया और प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी ट्रेन का वेट करने लगी। ट्रेन वैसे आज 5 मिनट लेट आई। और आज लकीली मुझे सीट मिल गई, वरना इस ट्रेन में सीट नहीं मिलती और लेट हो जाने पर तो और नहीं मिलती। और ये नींबू कैसे भूल सकती हूँ, नींबू तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी हावड़ा जाता है वो नींबू ज़रूर ख़रीदता है वहाँ से। वहाँ पहुँचते ही मेरी भाभी ने लाकर रख दी चाय पकौड़े और हम सब बैठकर चाय पी रहे थे। उतनी ही देर में उसने खाना रेडी कर गया, जो आज का मेन प्रसाद था। हमने प्रसाद लिया और हम वेट करने लगे हमारे बुआ जी का। और आ गई हमारी बुआ जी भी। ये मेरी छोटी बुआ जी है, जो हमेशा आज तक भी देख लीजिए हमारे लिए टॉफ़ी लेकर आती है। और मैं अपनी टॉफ़ी के लिए बुआ जी से कहती हुई कि मेरी किस्मी बार लाए कि नहीं। बुआ जी मेलोडी, किस्मी बार, यही सब लेकर आती है। मुझे बहुत पसंद, हम सभी बच्चों को बहुत पसंद है। और यहाँ मैं बुआ जी को अपनी वीडियोस दिखा रही थी। बुआ जी शॉर्ट्स देखकर तो बहुत ही हंस रही थी, कह रही थी कि तुम तो शुरू से ही नौटंकीबाज थी। मेरे भैया है वो, बुआ जी के बड़े वाले बेटे। मुझे बहुत देर हो रही थी, इसलिए मैंने उन्हें बाय किया और मैं निकल गई, घर आई। और ये मैं खोल रही हूँ अपने मायके का झोला। जी हाँ, जो भी मायके जाता है वो ऐसे ही झोला भर भर के लाता है कि नहीं। इसी तरह सब सामान अपनी जगह पर रख दिया मैंने। फिर मैं रिलैक्स मोड में बैठ गई और अपनी फ्रेंड को फ़ोन मिलाया और उसे अपनी दिन भर की खबर सुनाई और उसने भी मुझे अपनी सारी बातें बताई दिन भर की। बस इसी तरह बीता हमारा दिन। ब्लॉग अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।